नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत जल्द जैसा आप लोग जानते हैं कि हरियाणा में एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जारी होने वाली हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक पीडीएफ जारी की गई, एक नोटिस जारी की गई है सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर के हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स है कि इस पीडीएफ आने के बाद अब एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या सिलेक्शन पैटर्न क्या है, क्या रहेगा। तो चलिए उसी संबंधित हम बात करेंगे। और ये पीडीएफ अभी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, और अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। निःशुल्क ग्रुप है और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके थ्रू आप जो है इस ग्रुप में जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई शुल्क नहीं इस ग्रुप के लिए। तो इस पीडीएफ को सबसे पहले देख लेते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये पीडीएफ है, ओपन हो गई है। इसको चलिए पहले पेज पे चलते हैं, इसको एक तरफ से देखते हैं। ठीक है, ये भेजी गई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा चंडीगढ़। और किसको भेजी गई? ऑल द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेज इन स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, और इसका सब्जेक्ट है रिवाइज क्राइटेरिया फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेज इन स्टेट ऑफ हरियाणा। तो अभी देखिए, इसको मैं देख रहा था पूरा, और यहाँ पे क्राइटेरिया में क्या किया गया है कि थोड़े से यहाँ पर जो कैटेगरी है और उसके सामने मार्क्स हैं, इनको पूरा दिया गया है। तो इसमें देख लीजिए, एकेडमिक रिकॉर्ड के यहाँ पे 40 मार्क्स हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन के 15 मार्क्स हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस एंड रिसर्च के 20 मार्क्स हैं, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के 7.5 मार्क्स हैं, स्पोर्ट के 5 मार्क्स हैं, और इंटरव्यू के 12.5 मार्क्स हैं। इस पीडीएफ को देखने के बाद मैंने अपने सिस्टम पे इसकी जो पिछली पीडीएफ है इससे संबंधित उसको मैंने सर्च किया, जिससे कि इसको कंपेयर किया जा सके। तो आपके ये बता दें कि इस पीडीएफ को और जो पिछली पीडीएफ थी रेगुलेशन की, उनको दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो एक बात से मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस अभी तक वहाँ पर था, सेम प्रोसेस आगे भी रहने वाला है। मीन्स अगर एग्ज़ाम होता था तो आगे भी होगा, अगर एग्ज़ाम नहीं होता था तो आगे भी नहीं होगा। इससे आप लोग भली बात परिचित होंगे कि वहाँ पर एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है। ठीक है, लेकिन देखिए क्या अंतर किया गया, मैं आपको बता दूँ। अभी मेरे सामने जो मेरे डेस्कटॉप पर पीडीएफ ओपन है इससे संबंधित, वो है आपकी, अगर डेट की बात कर लें तो 14 मार्च 2017 की पीडीएफ मैंने अपने सिस्टम में ओपन कर रखी है। और अभी आप स्क्रीन पर जो पीडीएफ देख पा रहे हैं, ये अभी हाल ही में जो जारी की गई वो है। तो पहले क्या होता था, यहाँ पर देखिए कि जो एकेडमिक रिकॉर्ड है 40 मार्क्स का, ये 50 मार्क्स का होता था। पहले इंटरव्यू 12.5 मार्क्स का होता था, और अभी भी जो है 12.5 मार्क्स का ही इंटरव्यू होगा। बीच में क्या था, जो पिछली पीडीएफ थी, इसमें एक सेकेंड में बता रहा हूँ, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें क्या था कि एक सेकेंड साइज बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग एक्सपीरियंस के 37.5 मार्क्स थे। और इसी पार्ट बी को यहाँ पर और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया। इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया गया है। एक तो एडिशनल क्वालिफिकेशन, दूसरा टीचिंग एक्सपीरियंस एंड रिसर्च, और तीसरा को करिकुलर एक्टिविटीज़, और इस चौथा स्पोर्ट। यानी 4 पार्ट में इसको तोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये जो मार्क्स थे उनको और बारीकी से अब डिवाइड किया जाएगा। ये थोड़ा सा अंतर हमको देखने को मिल रहा है। पहले भी टोटल 100 मार्क्स था, और आज की पीडीएफ में भी 100 मार्क्स का ही टोटल हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देख पा रहे हैं। यानी जो बदलाव किया गया है वो आपके जो बीच के 4 कॉलम है, एडिशनल क्वालिफिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस एंड रिसर्च, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट, इनके नंबर किस तरीके से दिए जाएंगे, इसको थोड़ा और अधिक से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। यानी जो एकेडमिक रिकॉर्ड के पहले 50 मार्क्स मिलते थे, अब 40 मार्क्स मिलेंगे। इंटरव्यू सेम रहेगा, और बीच में जो ये 10 नंबर का डिफरेंस आया है, वो बीच में जो हमारा एक पॉइंट था उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया। ये नंबर कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बदलाव किया गया है थोड़ा सा। पहले क्या होता था कि मैट्रिकुलेशन लेवल में मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलते थे, और उसमें क्या था कि 75% या उससे अधिक मार्क्स अगर आपके होते थे मैट्रिकुलेशन में, तो 0.25 मार्क्स फॉर ईच परसेंटेज ऑफ मार्क्स के लिए दिए जाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या चेंज किया गया है
देखिए यहाँ पर मैं जैसा इस पीडीएफ में देख पा रहा हूँ कि अगर 55% से कम मार्क्स हैं आपके किसी भी लेवल पर तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। 55% के ऊपर जैसे मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलने स्टार्ट होंगे। जैसे कि अगर हम मास्टर डिग्री की बात कर लें तो 55% मार्क्स अगर किसी के हैं तो 55% मार्क्स के ऊपर जितने परसेंट मार्क्स होंगे वहाँ से 0.4 मार्क्स मिलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके 65% मार्क्स हैं तो आपको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 0.4 का मतलब 10% में 4 मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो अगर कोई भी कैंडिडेट 1-2% भी आगे या पीछे है तो उसका फ़र्क पड़ने वाला है मार्क्स में। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे ग्रेजुएशन लेवल में तो यहाँ पर भी दिया कि अगर 55% से ऊपर मार्क्स हैं आपके, यानी मान लीजिए 56% है तो 0.3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 55 की बजाय 65% है, ठीक है, तो फिर 10 मतलब 0.3 का 10 टाइम्स यानी 3 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, अब आप लोग भी जानते हैं कि 100% किसी का होगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पूरे मार्क्स तो मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं उसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर इंटर की बात करें 10+2 तो यहाँ पर 0.2 मार्क्स मिल रहे हैं इस परसेंटेज के लिए। 55% से जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी अगर किसी के 55% से कम मार्क्स हैं तो उससे कोई भी अंक मिलने वाला नहीं है। और सेम आपका मैट्रिकुलेशन लेवल पर भी लागू होता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, खासकर अगर मैं यूपी कैंडिडेट को जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे समय में क्या होता था कि फर्स्ट डिवीज़न लाना भी बहुत कठिन काम होता था। और जो आज के समय में पढ़ाई का पद्धति है उसमें मार्क्स बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो जो लोगों ने अभी हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की है तो निश्चित तौर पे इन अभ्यर्थियों को लाभ होगा उन अभ्यर्थियों की तुलना में जो थोड़ा पुराने समय में जो है जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है कवर की है। तो ये परसेंटेज मार्क्स की बात होगी। अगर हम सेम आगे बात कर लें एडिशनल क्वालिफिकेशन की विषय में तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दिया है कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो 15 मार्क्स मिल पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड में आपको बता दें कि 40 मार्क्स से अधिक मार्क्स किसी को नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एडिशनल क्वालिफिकेशन में भी 15 मार्क्स से ज़्यादा नहीं दिए जा सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऑनर्स है, अपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन उन्होंने किया तो उसके लिए 3 मार्क्स हैं। लेकिन ये ऑनर्स अभ्यर्थी अगर पीएचडी भी है और जेआरएफ भी है तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि 18 मार्क्स हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 15 मार्क्स ही दिए जाएंगे। यानी पीएचडी के लिए 10 मार्क्स हैं, जेआरएफ के लिए 5 मार्क्स हैं, नेट के लिए 3 मार्क्स हैं और सेट के लिए 2 मार्क्स हैं। लेकिन किसी भी कंडीशन में 15 मार्क्स से अधिक नहीं होंगे। यानी कोई अभ्यर्थी अगर जेआरएफ के साथ पीएचडी है तो उसे 15 ही मार्क्स मिलेंगे, भले इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है ऑनर्स हो ग्रेजुएशन में, तो मैक्सिमम 15 मार्क्स से ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाले नहीं हैं। अब अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं, लेकिन टीचिंग एक्सपीरियंस आपका कब से चालू माना जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, एलिजिबिलिटी का यानी आप ये मान लीजिए कि जब से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है प्लस नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उसके बाद से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो कैलकुलेट होगा टीचिंग का, उससे पहले का कैलकुलेट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। रिसर्च में यहाँ पे मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं। रिसर्च पब्लिकेशन अलग अलग तरीके से यहाँ कैटेगराइज किया गया, मार्क्स किस तरीके से देंगे तो रिसर्च पब्लिकेशन में 3 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल, 3 नंबर मिलने हैं। और अगर आपने पेपर प्रेजेंट किया कॉन्फ्रेंस में तो यहाँ पर 4 तरीके से नंबर मिलने वाले हैं। अगर इंटरनेशनल आपने जो पेपर प्रेजेंट किया वो इंटरनेशनल है लेकिन भारत में न होकर विदेश में जाके आपने प्रेजेंट किया तो 5 अंक मिलेंगे। अगर इंटरनेशनल ही कॉन्फ्रेंस में आपने पेपर प्रेजेंट किया लेकिन वो कॉन्फ्रेंस अगर भारत में हुई है तो उस कंडीशन में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस में आपने अगर पेपर प्रेजेंट किया तो 2 मार्क्स मिलने वाले हैं इस पेपर के। और अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में आपने किया तो 1 मार्क्स आपको मिलने वाला है। और ये इसकी भी संख्या जो है 10 मार्क्स से अधिक नहीं हो सकती है। तो
इसको आप ऐसे कवर कर सकते हैं, मान लीजिए आप विदेश नहीं जा सकते या इंटरनेशनल लेवल के जो आपके कॉन्फ्रेंस है उसमें आप पेपर नहीं प्रेजेंट कर पाए, तो आप अपने स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल में जो है पेपर प्रेजेंट कीजिए, बस उनकी संख्या आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए आपने स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल के कॉन्फ्रेंस में 10 पेपर प्रेजेंट कर दिए तो मैक्सिमम 10 ही मार्क्स मिलने हैं। तो इससे आपको कोई मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्या करेंगे भाई, हमारा इंटरनेशनल में नहीं पब्लिश हो पाया है, आप स्टेट में पब्लिश कराइए, पेपर प्रेजेंट कीजिए, बस थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दीजिए। अब इसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ के 7.5 मार्क्स हैं। किस तरीके से, एनसीसी के मैक्सिमम 5 मार्क्स हैं। कैसे, अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, बी सर्टिफिकेट में 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये अंतर है। एनएसएस में भी मैक्सिमम 5 मार्क्स हैं, लेकिन किस तरीके से, अगर नेशनल अवार्ड है तो 5 मार्क्स होंगे और अगर स्टेट लेवल का अवार्ड है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद पोजीशन इन कॉम्पिटिटिव लाइक द डिबेट, डिक्लेमेशन, क्विज और पोएटिक, फाइन आर्ट, इस तरीके से अगर कोई आपकी एक्टिविटी है तो उसमें मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलने हैं। उसमें भी अगर 5 मार्क्स है, अगर 5 मार्क्स फॉर ईच नेशनल लेवल पोजीशन के लिए, 2 मार्क्स फॉर ईच स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पोजीशन के लिए है और 1 मार्क्स फॉर ईच पोजीशन इन जोनल यूथ फेस्टिवल के लिए। ठीक है, और इसके बाद पार्टिसिपेशन इन रिपब्लिक डे परेड न्यू दिल्ली, इसके लिए मैक्सिमम 2 मार्क्स हैं। लेकिन किसी भी कंडीशन में इन चारों को मिला के 7.5 मार्क्स से ज़्यादा आपको नहीं दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एनसीसी अगर किसी ने कर रखा है तो यहाँ से अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं सी सर्टिफिकेट में। एनएसएस में भी अगर नेशनल लेवल का अवार्ड है तब भी 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। यानी कुल मिला के आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। स्पोर्ट की बात करें तो मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलने हैं। किस तरीके से, अगर इंटरनेशनल लेवल पोजीशन है तो 5 मार्क्स हैं और अगर नेशनल लेवल पोजीशन है तो उसमें रैंक के अकॉर्डिंग, अगर आपकी रैंक जो है फर्स्ट आई है तो 3 मार्क्स, सेकेंड रैंक आई है तो 2 मार्क्स और थर्ड रैंक आई है तो 1 मार्क्स। इसी तरीके से स्टेट या इंटर यूनिवर्सिटी लेवल कोई पोजीशन है तो उसमें भी फर्स्ट पोजीशन में 2 मार्क्स, सेकेंड और थर्ड पोजीशन में 1-1 मार्क्स है। यहाँ पर भी मैक्सिमम 5 मार्क्स से अधिक आपको नहीं दिए जा सकते। लेकिन यहाँ पर देखिए स्पोर्ट में एक स्टार लगा हुआ है, स्टार में साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट टू द ग्रेजुएशन फ्रॉम स्पोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेडेशन फ्रॉम स्पोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट इज मैंडेटरी टू क्लेम द मार्क्स। ठीक है, अब ये पूरा इंटरव्यू के 12.5 मार्क्स किस तरीके से दिए जाएंगे तो उसको पूरा कैटेगराइज किया है। सब्जेक्ट नॉलेज इंक्लूडिंग प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर 5 मिनट्स ऑन अ टॉपिक गिवन बाय द सिलेक्शन कमेटी, 5 मार्क्स है। कम्युनिकेशन स्किल एंड आईसीटी नॉलेज 4.5 मार्क्स है, यानी प्रेजेंटेशन बनाना वगैरह आपको आनी चाहिए, नहीं अभी तक सीखी तो आप सीख लीजिए। ओवरऑल पर्सनालिटी के 3 मार्क्स हैं। तो ये पूरा क्राइटेरिया दिया है, इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से पूरा अभी तक एग्ज़ाम होता रहा है वैसे ही आगे भी होता रहेगा। बस मार्क्स का जो डिवाइडेशन है उसको थोड़ा सा अपडेट किया गया है या अपग्रेड किया गया, जो भी आप कहना चाहें। तो दोस्तों ये पूरा पीडीएफ थी। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।